हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग, और लॉजिकल रीजनिंग में जो टॉपिक है उसका नाम है क्लासिफिकेशंस, जिसको आप ओड वन आउट भी बोल सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हमें एग्ज़ाम में बहुत दिखते हैं ओड वन आउट पे। मैं आपको अलग अलग यहाँ पे 8 to 10 एग्जांपल्स दूंगा, और आपको हर वैरायटी के क्वेश्चंस इस वीडियो में दिखाऊंगा जो भी आपको एग्ज़ाम में दिख सकते हैं। अच्छे से नोट्स बनाइएगा बढ़िया से, और पूरा लेक्चर अच्छे से समझिएगा। तो टॉपिक का नाम लिख लो बेटा। टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशंस, दैट इज ओड वन आउट। तो किस तरह के क्वेश्चंस इसमें मिलते हैं आपको वो मैं बता देता हूँ। बेसिकली हमारा जो क्वेश्चन आता है उसमें 4 ऑप्शन होंगे बेटा। उसमें से 3 में एक पर्टिकुलर लॉजिक लग रहा होगा, और जो फोर्थ वन होगा उसमें वो लॉजिक नहीं लग रहा होगा। तो आपको देखना है कि ऐसा ओड वन आउट कौन सा है जिसमें वो लॉजिक फिट नहीं बैठ रहा है जो बाकी 3 में बैठ रहा है। मतलब बाकी 3 में एक जैसा लॉजिक होगा, एक थोड़ा सा अलग दिखेगा आपको। सो वी हैव टू फिगर आउट दैट वन। तो उसके लिए आपको प्री रिक्वायरमेंट जो है वो बता देता हूँ। आपको रिक्वायरमेंट है बेटा इन सारी बातों का पता होने की। हमें पता है इवन नंबर्स क्या उसको बोलते हैं, हमें पता है ऑड नंबर्स कौन से होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर्स हमें आने चाहिए बेटा, कम से कम भी परफेक्ट स्क्वायर हमें 20 तक के आने चाहिए। नहीं आते तो आप लिख लो अपने से, ठीक है। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 19 स्क्वायर, 20 स्क्वायर तक। ऐसे ही परफेक्ट क्यूब थोड़े से पता होने चाहिए हमें, जैसे 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, 6 क्यूब, 7 क्यूब आपका 343 हो जाएगा, 8 क्यूब 812 हो जाएगा, है ना। 8 क्यूब आपका 512 हो जाएगा। 8 क्यूब इज़ 512। तो ये सारे क्यूब्स भी हमें आने चाहिए। 9 क्यूब इज़ 9 क्यूब इज़ 729, एंड 10 क्यूब इज़ 1000। ऐसे ही 11 क्यूब इज़ 1331। कहाँ तक पता होने चाहिए इनको आप लिख लेना। टोटल 15 क्यूब तक हमें पता होने चाहिए। स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स आना चाहिए बेटा कम से कम आपको जितने। अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर आते हैं तो आप स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हो। अगर आपको क्यूब्स निकालने आते हो तो आप क्यूब रूट भी निकाल सकते हो। मल्टीपल्स पता होने चाहिए हमें। मल्टीपल मतलब टेबल्स कहाँ तक आनी चाहिए, 20 तक की टेबल्स की रिक्वायरमेंट है पहले से, ठीक है। और प्राइम नंबर्स आपको पता होने चाहिए। प्राइम किसको बोलते हैं, जिनके एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर होते हैं। कौन से? 2, 3, 5, 7, 11, 13, है ना। जो किसी से भी डिवाइड नहीं होते वो प्राइम नंबर्स होते हैं। ये सब कुछ पहले से पता क्यों होना चाहिए बेटा? ये पहले से इसलिए पता होना चाहिए आपको बेटा, ये क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे हमारे सवाल आएंगे, और हमें इन्हीं के बेसिस पे फिगर आउट करना होता है कि कौन सा ओड वन आउट है, ठीक है। इसके अलावा भी पैटर्न बनते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी सवालों में। ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या ये लिख लिया होगा आपने, ऐसा मेरा विश्वास है। और चीज़ों को बस अच्छे से समझते जाओ। मैं एक एक टॉपिक आपको, लॉजिकल रीजनिंग हो चाहे क्वांट हो, सब कुछ पढ़ाता हुआ जा रहा हूँ। सीधे बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ, उसके बाद बाद में करते हैं बेटा। 2-3 सवाल इकट्ठे लेते हैं। ये लो, देखो क्वेश्चन कैसे होंगे एक बार समझ लो। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 वर्ड्स आर अलाइक। 4 एक जैसे हैं, और आपको बताना है स्पॉट द ओड वन आउट। 4 वर्ड्स आर अलाइक इन सम मैनर बट स्पॉट द ओड वन आउट। एक ऐसा होगा जिनमें उनके जैसा नहीं होगा जैसे बाकी 3 है, तो आपको वो बताना है वो पर्टिकुलर वर्ड कौन सा है। तो चलो करते हैं, जैसे बहुत ही सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, थोड़ा लेवल बढ़ाऊंगा मैं। तो ग्रीन क्रिकेट बैट एंड बॉल। तो हम जानते हैं बच्चों, क्रिकेट बैट बॉल, बैट भी क्रिकेट का हिस्सा है, बॉल भी क्रिकेट का हिस्सा है। तो क्रिकेट बैट बॉल तीनों ही एक स्पोर्ट का हिस्सा है, जबकि ग्रीन एक कलर है जो कि अपने आप में एक ओड वन आउट है। इसका इन तीनों से कोई लेना देना नहीं है ना। क्रिकेट बैट बॉल तीनों ही आपस में जुड़े हुए हैं, बट ग्रीन जो है वो ओड वन आउट है, वो उनसे किसी भी तरह से जुड़ा हुआ नहीं है। तो हम कहेंगे इस सवाल का उत्तर ए है। सो क्वेश्चन इतने ही सिंपल आते हैं, लेकिन पैटर्न थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं, लॉजिक उनमें थोड़े से डिफिकल्ट बैठ सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एक बार सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताएं, ये भी समझ गए होंगे आप। ऑरेंज, एप्पल, रोज, मेलन। तो आप समझ गए बेटा, ऑरेंज भी फ्रूट है, एप्पल भी फ्रूट है, मेलन भी फ्रूट है। ये तीनों फ्रूट्स हैं। ये भी फ्रूट है, ये भी फ्रूट है, और ये भी फ्रूट है। तो तीनों एक ही जैसे हैं, लेकिन जो रोज है वो एक फ्लावर होता है। रोज जो है वो एक फ्लावर होता है। तो दिस इज द ओड वन आउट। तो हम कहेंगे आंसर ऑप्शन सी इस सवाल का उत्तर है। जैसे फिर से देखिए थर्ड क्वेश्चन में, तो आपको दिखेगा बेटा ये 25 होता है 5 का स्क्वायर, 3 होता है 9 होता है 3 का स्क्वायर, 16 होता है 4 का स्क्वायर, लेकिन जो 18 है
कैन आई से ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 18 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो कैन वी से हियर द ओड वन आउट इज 18, तो 18 वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से हमें ओड वन आउट निकालने होते हैं और आंसर देने होते हैं। अब कुछ सवाल इतने आसान नहीं होते जितने आसान आपने ये पहले 3 देखे। ओबियसली थोड़ा सा पैटर्न डिफिकल्ट हो सकता है, कई बार ज़्यादा डिफिकल्ट भी हो सकता है। अब जैसे अगर आप 4th क्वेश्चन देखेंगे तो आप इतनी आसानी से नहीं पता लगा सकते बेटा कि इसमें क्या हो सकता है। आप सोच सकते हैं, इसको वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हैं, बट इट्स वेरी वेरी यू कैन से दैट ट्रिकी क्वेश्चन। तो कभी ऐसा सवाल आए जिसमें आप देख के ना एकदम पता लगा सको, एक बात याद रख लो, नंबर्स को प्राइम फैक्टराइजेशन में बदल देना है। क्या कर देना है? प्राइम फैक्टराइजेशन में। अगर हम कोई भी पैटर्न ना ढूंढ पाए, आप देखो पहले 1948, 2401, 966, 1449, कोई पैटर्न समझ ही नहीं आएगा आपको बिल्कुल भी बेटा। तो आपको क्या करना है, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में बदलना। मतलब समझते हो, जैसे 1948 को मैंने 2 से डिवाइड किया, इसी को बेटा बोलते थे ना प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये आएगा 9, फिर आएगा 7, फिर आएगा 4, फिर 2 से करो तो 4 आएगा, फिर 1 7 बचा तो 8 आएगा, फिर 7 आएगा। बोलो सही है, 487 आएगा। अब किसी पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा नहीं, 5 पे भी नहीं, 7 पे जाएगा, 7 पे भी नहीं जाएगा बच्चों। क्या ये 11 पे जाएगा? नहीं। 13 पे और चेक कर लो, 13 3 जा 39, बचा कितना? 97, नहीं जाएगा। 17 पे भी देखूँ मैं तो ये 17 पे भी नहीं जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आगे हमें कोई और फैक्टर्स नहीं मिल रहे, तो इसको फिलहाल के लिए ऐसे ही छोड़ दो, देखेंगे। ठीक है, एक बार फिर से 2401 को देखते हैं। तो 2401 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन में करूं तो ये नंबर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बच्चों ये 7 पे जाएगा। 7 पे देखो डिवाइड करके, 7 3 जा 21, 30 बचा, 7 4 जा 28, 21 बचा, तो फिर से 3 आएगा। फिर 7 पे करोगे तो 49 आएगा, फिर 7 पे करोगे तो 7 आएगा। तो हम इसे बोल सकते हैं 7 4 बार है तो 7 की पावर 4 रही है। ठीक है, 966 को देखते हैं, ऐसा क्या है इसमें। तो 966 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो आप पाएंगे ये हो जाएगा 483, फिर 2 से किया, फिर 3 से किया तो ये बनेगा हमारा 161, फिर 3 पे नहीं जाएगा, 5 पे नहीं जाएगा, 7 पे जा रहा है। 7 2 जा 14, 21 बचा 23, इसके बाद तो प्राइम नंबर बन गया। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 × 3 × 7 × 23। हमने कहा कि अगर हमें कुछ भी पता नहीं लग रहा तो नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन में बदलेंगे बेटा। ठीक है, जैसे 1449 को अगर आप चेक करो अब, तो 1449 ना 3 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, तो 3 पे भेजो इसे। 4 पे जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा 8, फिर 3, फिर 3 पे जाएगा तो यह आएगा आपका 161। अब 3 पे नहीं जाएगा, 7 पे देखो चेक करके, 7 2 जा 20, 7 2 जा 14, 21 बचा 3। तो आप कहेंगे ये बन गया सर 3 स्क्वायर × 7 × 23। और हमें इनमें से ओड वन आउट देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इनमें से ओड वन आउट देखना है। तो आप ये बताएं, इनमें से अगर मुझे ओड वन आउट देखना है बेटा, तो कैन आई से, देखो जरा ध्यान से, ये नंबर 7 से डिविजिबल है। कैसे पता लगा सर? क्योंकि 7 की पावर 4 है। ये नंबर भी 7 से डिविजिबल है क्योंकि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 7 आता है। ये नंबर भी 7 से डिविजिबल है क्योंकि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 7 आता है। तो बी ऑप्शन भी 7 से डिविजिबल है, सी बी और डी बी। क्या ए 7 से डिविजिबल है? नहीं है। तो देख रहे हो आप क्वेश्चन किस लेवल तक जा सकता है ओड वन आउट में। लेकिन मुश्किल नहीं है, आप सीधा प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो अगर आपको समझ में नहीं आता, सीधा नहीं दिखता तो मेरा ये क्वेश्चन लेने का पर्पज़ यही था बेटा कि आप समझ पाओ कि हमेशा क्वेश्चन ईजी नहीं दिखेगा, आंसर इसका ए हो जाएगा, लेकिन हम कर सकते हैं। और ये ऐसे टॉपिक है जो बिल्कुल पेपर में करके आने चाहिए। कौन सा ओड वन आउट है, क्लासिफिकेशंस नाम से टॉपिक होता है ये हमारी बुक्स में। ठीक है, क्वेश्चन ओड वन आउट के होते हैं, आराम से आप कर सकते हो। बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत बढ़िया से समझते हो, बहुत अच्छे से नोट्स बनाते हो, ऐसा मैं जानता हूँ। और मुझे आप पे बहुत विश्वास है, मतलब आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। मुझे बच्चों पे बहुत विश्वास होता है, बिलीव मी। जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं वो जानते हैं कि मैं कितना विश्वास लेके बच्चों पे चलता हूँ। मैं बिल्कुल, मतलब मैं बच्चों को इतना मानता हूँ कि मतलब कोई काम मैंने दे दिया है तो वो 100% करते हैं। ऐसा मेरा रिकॉर्ड रहा है, जनरली ऐसा मेरा रिकॉर्ड रहा है। मैक्सिमम मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई होती है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, क्योंकि कई बार बच्चों को भी इमरजेंसी हो जाती है। बट अगर हम तैयारी अपनी पूरी जोर शोर से करें बेटा, अभी जो गिवन टाइम बचा है हमारे पास, उस टाइम में भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बिलीव मी, बच्चे जो लास्ट में भी प्रिपरेशन शुरू करते हैं, अगर वो सीरियस होते हैं तो वो भी
एक बहुत अच्छे लेवल की तैयारी करके एक बहुत डिसेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां सवाल ये रहा आपके सामने। तो इसमें ढूंढो भाई क्या है ये। तो 120 को अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन में करेंगे, मैं आपको सीधा बता दूं अब। तो 120 चलो आप कर लो। तो बेटा ये 2 से जाएगा तो कितना आएगा 60, ठीक है। फिर 2 से भेजोगे तो 30, फिर 2 से भेजोगे तो कितना कितना बोलो। अच्छा इसको ऐसे मत करो, जरा नंबर को ध्यान से देखो, मेरे को लग रहा है ये तो सीधा हो जाएगा, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बेटा। देखना जरा 120 को एक बात बताओ यार, क्या मैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ? यस सर, विच इज़ नथिंग बट 5 फैक्टोरियल। 6 को मैं क्या 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ, विच इज़ 3 फैक्टोरियल। 4 को क्या मैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ, विच इज़ 4 फैक्टोरियल। लेकिन क्या 64 को मैं किसी फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख पाऊंगा? नहीं। तो ये भी फैक्टोरियल है, ये भी फैक्टोरियल है किसी नंबर का, ये भी है, तो तीनों एक जैसे हैं, किसी के फैक्टोरियल हैं, लेकिन ये किसी का फैक्टोरियल नहीं है। तो ये ओड वन आउट है, डी ऑप्शन ओड वन आउट है। तो ऑप्शन डी वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ गए हो? एक बार फिर से करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हमने क्या बोला था, अगर क्वेश्चन समझ ना आए तो प्राइम फैक्टराइजेशन में बदल दो। क्या कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पैटर्न? देख लिया करो पहले। 417, 255, 183, 241। बेटा देखने से तो कुछ भी पता नहीं लग रहा, तो चलो प्राइम फैक्टराइजेशन में बदलते हैं। 6 क्वेश्चन का ए ऑप्शन है 417। 3 पे जाएगा ये, तो 3 पे भेजो। 3 पे जाएगा तो कितना आएगा? 3 1 जा 3, 1 1, 3 3 जा 9, 2 7 9 आएगा। अब किसी पे जाएगा 139। हाँ ये 7 पे जाएगा नहीं, 11 पे नहीं, 13 पे नहीं। चलो 3 इंटू 139 ही लिख लेते हैं अभी के लिए, सही है। चलो 255 को चेक करो जरा। 255 को अगर मैं चेक करता हूँ तो 3 पे तो जा ही रहा है, तो 8 आएगा, 5 आएगा, 5 पे जाएगा 17 आएगा। तो ये हो गया 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। दिख रहा होगा तुम्हें कुछ कुछ किस, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन से ये पता लग जाता है कि कौन सा नंबर किससे डिविजिबल है। जैसे 183 को चेक करो तो आप पाएंगे कि 3 पे जाएगा तो ये 61, आगे नहीं जा रहा, तो 3 इंटू 61। अब तो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा होगा। 240, हाँ देखो ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी और ये भी, ये तीनों 3 से डिविजिबल है। लेकिन चेक करो क्या ये 3 से डिविजिबल है? नहीं है, चेक कर लो। तो कहना ही से ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन तीनों 3 से डिविजिबल हैं, लेकिन वो 4th ऑप्शन है जो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो दिस इज द ओड वन आउट। ये हमें कैसे पता लगा सर? ये प्राइम फैक्टराइजेशन से पता लगा बेटा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जहां पे हमें देख के पता ना लगे कि कौन सा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7, 746, 9/80, 6/35, 4/15। कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है? यहाँ देखो, यहाँ मुझे जो दिख रहा है 9 है, ये भी 9 स्क्वायर है लेकिन -1 है, सही है इतना। इधर देखो ये 6 है तो ये 6 स्क्वायर -1 है, सही है। ये देखो ये 4 है तो ये 4 स्क्वायर -1 है। लेकिन अगर ये 7 है तो ये 7 स्क्वायर -1 होना चाहिए था, लेकिन ये 7 स्क्वायर -2 है बेटा। मतलब कोई भी नंबर है तो उस नंबर का स्क्वायर -1 की फॉर्म है बी सी डी ऑप्शन में। बी सी डी ऑप्शन में अगर ये नंबर है तो नंबर का स्क्वायर -1 है, लेकिन ऐसा ऑप्शन ए में नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन A1 ओड वन आउट है। तो ऑप्शन ए वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं हर वेराइटी के सवाल आपको दिखा रहा हूँ, जो जो वेराइटी बनती है आपके सामने है, आराम से क्वेश्चंस को कर सकते हो, कोई दिक्कत आती नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और सवाल दिखाता हूँ बेटा 2-3। ये तो हो गए नंबर बेस्ड क्वेश्चंस। अब कुछ अल्फ़ाबेट बेस्ड क्वेश्चंस भी हो जाते हैं, अल्फ़ा बेस्ड पैटर्न भी हो जाता है। वो कैसा होता है वो 2-3 क्वेश्चन से देख लीजिए आप। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन, जैसे 8th क्वेश्चन से पहले आप 9th क्वेश्चन को देखिए। यहाँ 2-2 टर्म्स है तो ये मुझे आसान लग रहा है। यहाँ एफ है बेटा, यहाँ ई है, तो ई के बाद एफ आता है ना। तो एफ से पहले ई आता है तो यहाँ -1 हुआ है, बोल सकता हूँ। एम एन, तो एन से पहले एम आता है तो यहाँ पे -1 हो गया। डी सी के बाद डी आता है, हाँ यहाँ भी -1 हो गया, एक पहले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पी क्यू आर, क्यू से बाद आर आता है, यहाँ +1 हुआ है। यहाँ सब में हम पिछले वाले अल्फ़ाबेट पे गए हैं। ए बी सी ऑप्शन तीनों एक जैसे हैं क्योंकि हम पिछले वाले अल्फ़ाबेट पे गए हैं, लेकिन डी ऑप्शन में अगले वाले अल्फ़ाबेट पे गए हैं। तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा क्योंकि दिस इज द ओड वन आउट। समझ गए हैं बच्चे? ये लो अगले वाला 8th क्वेश्चन देखो। अब पहले 8th में बच्चों अगर आप देखोगे तो ये बीच वाले आपको ओपी 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 नजर आएंगे, तो एक ही जैसे हैं चारों, इनसे तो कोई फर्क नहीं दिख रहा। लेकिन बाकी जो एक्सट्रीम के 2 बच गए, जे के बाद के +1 हो रहा है, बी के बाद सी +1 हो रहा है, और क्यू के बाद आर यहाँ भी +1 हो रहा है। लेकिन
RST, तो इसका मतलब टी से तो पहले आता है बेटा एस, यहाँ -1 हो रहा है। ए बी सी तीनों ऑप्शन एक जैसे हैं क्योंकि बीच वाले ओपी 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 हैं और एक्सट्रीम्स में +1 हो रहा है, लेकिन डी ऑप्शन ओड वन आउट है क्योंकि वहाँ पे एक्सट्रीम में -1 हो रहा है। तो कैन वी से दैट आंसर ऑप्शन डी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। कब लोगे पेपर में ऐसे ऐसे सवाल? मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि सर हम कर लेंगे, वी विल डू, है ना, वी कैन डू, वी विल डू, हम करके दिखाएंगे बिल्कुल पेपर में और अपना पेपर बेस्ट करेंगे, ठीक है। मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल आपके साथ चल रहा हूँ बच्चों, हम सारी पूरी टीम आपके साथ है। लगभग 4-5 महीने से आप मेहनत करवा रहे हैं एंड आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए बस। ये लो ढूंढो जगह ए ऑप्शन में, PQ यहाँ तो +1 लग रहा है मुझे, ABCDEFGH यहाँ +1 दिख रहा है। अच्छा यहाँ भी कुछ हो रहा है क्या? एक मिनट पहले इसको देख लो, STU यहाँ नहीं लग रहा, TU यहाँ +2 हो गया जबकि यहाँ +1 ही है, तो मुझे ओड वन तो अपने आप ही दिख गया ये। लेकिन अगर यहाँ भी देखूँ तो NO में भी +1 है, XY यहाँ भी +1 है ना, पहले दो में +1 अगले दो में +1, पहले दो में +1 अगले दो में +1, लेकिन यहाँ पे +2 और ये भी CDE यहाँ भी +2 है, यहाँ पे JK यहाँ भी +1। तो बेटा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन में +1 है, +1, लेकिन एक सी ऑप्शन ओड वन आउट है क्योंकि यहाँ +2 हो रहा है, तो ऑप्शन सी वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से हम ओड वन आउट क्वेश्चंस में कर सकते हैं, चाहे वो अल्फ़ाबेट का सवाल हो, चाहे वो नंबर्स में सवाल हो, चाहे वो सिंपल बेसिक नॉलेज का सवाल हो जो कि हमने क्रिकेट, बैट, बॉल या वो एक ग्रीन वर्ड दिया हुआ था वहाँ पे देखा। तो हर तरीके का क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में दिखाया। वीडियो बेटा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक करना। और अब मैं सीधा चलता हूँ सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल के बारे में बताने। तो टेलीग्राम चैनल के बारे में जो बच्चे नहीं जानते उसको बच्चों आज ही ज्वाइन कर सकते हो। इस पर आपको जो मैंने यहाँ पे समझाता हूँ उसकी PDF यहाँ पे अपलोड हो जाती है और साथ में लेटेस्ट अपडेट भी आपको सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको कंप्लीट मिलती रहती है इस चैनल पे। जो बच्चे पेड कोर्स के बारे में नहीं जानते तो हम बच्चों पेड कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे सारे थोरो लेक्चर्स होते हैं, हैंड रिटन बुक्स होती हैं, आपकी फैकल्टीज़ द्वारा बनाई जाती हैं, हमारे द्वारा बनाई गई हैं, और लाइव मैराथन्स होते हैं, लाइव मेंटोरशिप होती है बच्चों। इसका क्या मतलब है? लाइव वर्कशॉप्स आप बोल सकते हो, जो रिविजनरी सेशंस है सारे फैकल्टीज़ लेते हैं और ये बहुत ही यूज़फुल होती है क्योंकि यहाँ पर्सनल टच बच्चों के साथ बहुत ज़बरदस्त होता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं और डेमो वीडियोस भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट करिए। अब सीधा चलता हूँ आपको होमवर्क क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको सबमिट करना है और मुझे बताना है वीडियो कैसा लगा, और एक बार आप अपना जोश मुझे दिखाइएगा कि हाउस द जोश, कैसा जोश है आपका, क्या आपको पूरा समझ में आ रहा है जो मैं समझाता हूँ, क्या आपको कंप्लीट समझ में आता है बेटा, क्या आप हमें फॉलो करते हैं, क्या आप सीरियस हैं, क्या आप एग्ज़ाम की तैयारी अपनी 100% मेहनत से कर रहे हैं। इसी बात के साथ मैं आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।